आज मन की बात का 80वां एपिसोड। पीएम मोदी लोगों से होंगे रूबरू। राष्ट्रपति कोविंद की यूपी यात्रा का आज आखिरी दिन। विशेष ट्रेन से लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हुई। बीजेपी पर जमकर बरसे सतीश मिश्रा। अयोध्या में मंदिर के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा। कानपुर देहात में आबकारी विभाग ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। शराब की दुकानों का किया औचक निरीक्षण। मैनपुरी में प्रधान की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। हर महीने के अंतिम रविवार सुबह 11 बजे आकाशवाणी और डीडी चैनलों पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम का ये 80वां संस्करण है। प्रसार भारती अपने आकाशवाणी नेटवर्क पर इस कार्यक्रम को 23 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित करता है। इसके अलावा प्रसार भारती अपने विभिन्न डीडी चैनलों पर इस कार्यक्रम के दृश्य संस्करणों को हिंदी और अन्य भाषाओं में भी प्रसारित करता है। पीएम मोदी ने अपने पिछले मन की बात एपिसोड की शुरुआत टोक्यो ओलंपिक की चर्चा से की थी। उन्होंने कहा था कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा। 2 दिन पहले की कुछ अद्भुत तस्वीरें, कुछ यादगार पल अब भी मेरी आंखों के सामने हैं। इसलिए इस बार मन की बात की शुरुआत उन्हीं पलों से करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तर प्रदेश की 4 दिवसीय यात्रा का आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति कोविंद आज अयोध्या में रहेंगे, जो यात्रा का आखिरी पड़ाव है। वहीं रामनाथ कोविंद लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं। वे उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा के दौरान 8 अलग अलग स्थलों पर 250 से अधिक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर रामकथा पार्क, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि परिसर तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए पूरे अयोध्या में 2500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। तो महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अयोध्या के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। 4 दिवसीय यूपी के दौरे पर थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आज दौरे का अंतिम दिन। आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। सभी तैयारियां पूरी हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रवाना होते हुए अयोध्या के लिए महामहिम, और दूसरी तस्वीर अयोध्या में सुरक्षा के इंतजामात चाक चौबंद हैं। 2500 से अधिक जवान तैनात किए गए हैं। किले में तब्दील हो गई है पूरी अयोध्या। शमशाद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। शमशाद, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको नजर आ रही हैं? अयोध्या में रामनाथ कोविंद रवाना हो चुके हैं अयोध्या के लिए, कितनी देर में पहुंच सकते हैं? जी, आपको बता दें कि यहाँ से 9 बजे की उनकी ट्रेन थी। चारबाग स्टेशन से 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, और वो जो है लगभग 11:30 बजे वहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद में 12 बजे जो है रामलला के दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से लगभग 3 बजे जो है उनका प्रोग्राम हनुमानगढ़ी पे रखा गया है पूजा पाठ का, वहाँ पे भी वो शामिल होंगे। और कई प्रोग्राम जो है उनके वहाँ पे हैं, वहाँ पे भी वो शामिल होंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शमशाद। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने एक कार्यक्रम में बीजेपी पर जमकर तंज कसा है। झांसी प्रबुद्ध सम्मेलन में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि मैं अयोध्या गया, मैंने सोचा अयोध्या सोने की बन गई होगी। यूपी में सबसे बुरा जिला अयोध्या है, पैसा कहां गया पता नहीं। रुपए इकट्ठा करने के लिए पूरे देश में झोला लेकर भेजा गया। 1993 से चंदा
इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन मंदिर नहीं बन पाया। 1 साल पहले भूमि पूजन के नाम पर भ्रम फैलाया गया। रुपया अयोध्या के नाम पर, वोट अयोध्या के नाम पर, नोट अयोध्या के नाम पर, चोट सरकार के नाम पर पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चित्रकूट धाम गया, वहां की सड़कें जर्जर हैं, आप खुद जाकर देखें। वाराणसी में तोड़फोड़ मचा रखी है। वहीं किसानों के मुद्दे पर बीएसपी महासचिव ने कहा कि सरकार का दावा था कि किसानों की आमदनी दोगुना कर देंगे, उन्होंने किसानों की आमदनी शून्य कर दी है। आगरा जिले में कुछ दिन पहले हुई घटना को लेकर कानपुर देहात जिला प्रशासन सख्त दिखने को मिल रहा है। बताते चलें कि डेरापुर एसडीएम ऋषिकांत राजवंशी और पुलिस क्षेत्राधिकारी आशापाल सिंह सहित आबकारी टीम ने डेरापुर क्षेत्र के शराब की दुकानों का औचक निरीक्षण कर अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने कई मदिरा दुकानों पर शराब की बोतलों पर लगे बारकोड को स्कैन करते हुए अवैध या वैध शराब की जांच की। डेरापुर आबकारी इंस्पेक्टर हरिशंकर शुक्ला ने बताया कि आगरा में हुई घटना को लेकर कानपुर देहात जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन पर डेरापुर तहसील क्षेत्र में मदिरा दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया गया। उन्होंने साफ तौर से देसी शराब और अंग्रेजी शराब संचालकों को कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, चेकिंग अभियान इसलिए चलाया जा रहा है सरकार द्वारा कि यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले ये आगरा में कुछ घटनाएं हो गई हैं। उसी के दृष्टिगत जो है प्रदेश में व्यापक स्तर पर दिनांक 26/8 से लेके और 6/9 तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो अवैध अड्डे हैं, ढाबे हैं, मदिरा दुकानें हैं या जो संदिग्ध गांव हैं, उनकी व्यापक स्तर पर जो है चेकिंग की जा रही है, ताकि कहीं भी इस प्रकार के अवैध। बुलंदशहर के देहात कोतवाली के अंतर्गत कुतकपुर गांव के प्रधान सेक्रेटरी और ठेकेदार ने मिलकर जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। पीड़ित पक्ष ने जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री को इस मामले के बारे में अवगत भी करा दिया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि वर्तमान प्रधान दबंगई करता है और लगातार धमकी देता रहता है। आला अधिकारी के संज्ञान में मामला आने पर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित दलित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। जी, हमारी एक बैठक है जो सभी लोग उधर यूज करते हैं। जो हमने पलटे में जमीन ली थी चौके घमंडी से, जो कौम से गुजर हैं जी, और हमारी जमीन उनके पास थी, उनकी जमीन हमारे पास थी, पक्ष में थी। तो हमने पलटे में ली सन 90 में हमने चंदा उगा के सब जाटा बस्ती ने वहाँ पर एक बैठक बनाई, जिसका निर्माण सन 90 में हुआ था। उसमें अब से प्रधान और सेक्रेटरी और ठेकेदार मिलकर उस पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि इसमें पंचायत घर है। ये सन 90 में हमने तबादला करा घमंडी से, जाटव लोगों ने। उसकी जमीन आ रही हमारे तहत में, हमारी आ रही उसके तहत में। ये हमने अपना तबादला कर लिया। अब तबादला करके हमने बैठक बनाई अपनी जाटव लोगों को कि इसमें उठेंगे बैठेंगे, कोई परेशानी होएगी वो हल होएगी। अब प्रधान हुआ गुजर, वो हमारी बैठक पर जो कब्जा करना चाह रहा है, चिनाई शुरू लगवा दी। नहीं उसका कहीं रिकॉर्ड है ब्लॉक में, नहीं कहीं भी, सब जगह हमने फैक्स कर दिए। अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। तो बुलंदशहर का ये मामला सामने आया है, जहां दलित की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है दबंगों के द्वारा। कई बार शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। दलित परिवार न्याय की आस में दर दर भटक रहा है। डीएम को ज्ञापन भी सौंपा मुख्यमंत्री के नाम पर, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्राम प्रधान की दबंगई इस पूरे मामले में सामने आई है। जबरन जमीन पर कब्जा किया है। शिवांग हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवांग, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला जो है देहात कोतवाली के अंतर्गत एक गांव का है, जहां पर एक प्रधान ने जो है 1990 में एक बैठक बनाई गई थी। वहां पर जो है एक प्रधान ने कब्जा कर लिया है, जो वर्तमान प्रधान है। जो दलित परिवार है उसके द्वारा
वो उनकी एक बैठक है जिस पर प्रधान ने कब्जा कर लिया था। फिलहाल वो आलाधिकारियों के पास दर बदर भटक रहे हैं और निहायत की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई सामने नहीं आई है। इसको लेकर वहीं कल उन्होंने डीपीआर को जो जिला पंचायती राज अधिकारी है उसको ज्ञापन सौंपा था। जी शिवांग, क्या आपकी इस मामले को लेकर किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है? क्या कहना है अधिकारियों का? जब ये अधिकारियों के मामले संज्ञान में ये जो है मामला आया है, जब अधिकारी ने लगातार ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी, और जब हम वहाँ पर पहुंचे तो अधिकारियों के द्वारा ये बताया गया कि जल्द ही इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी और जो भी अवैध रूप से जो कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवांग। वहीं विकास खंड कार्यालय घिरो सभागार में खंड शिक्षा अधिकारी कौशल कुमार की देखरेख में उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। परीक्षा में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। खंड शिक्षा अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि हर विद्यालय के कक्षा 6 के 3 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। परीक्षा के 2 घंटे बाद परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। बताते चलें कि उड़ान प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन और प्रतिभा को निखारना है। हाँ जी सर, हमने उन बच्चों को अच्छे से अपने मार्गदर्शन में 2 दिन का समय मिला, उसमें अच्छे से उनको तैयारी कराई और ये कक्षा 5 का ही सिलेबस आना था और ये बच्चे इस समय वर्तमान में कक्षा 6 में हैं और ये आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में परीक्षा हुई है, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी ने अच्छे से कोरोना गाइडलाइन को पालन करते हुए संपन्न कराई और हमारे विद्यालय के दोनों बच्चे उसमें सफल हुए, जिसमें हमारी कंचन जो छात्रा है उसने टॉप 2nd क्लास प्राप्त किया और दूसरी रोशनी ने भी। मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र के मलपुर में प्रधान की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताते चलें कि समर्थकों के साथ महिलाओं से मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। परिवार ने स्कूल परिसर में पौधे लगाए थे, जिसके बाद पौधे हटाने को लेकर परिवार और प्रधान में लड़ाई हो गई। वहीं प्रधान पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसमें पिछले दिनों भी इस तरह की जानकारी में आया था, मलपुर गांव में मारपीट हुआ था, तो इस संबंध में अभियोग दर्ज किया गया था। आज पुनः इस तरह की मारपीट की खबर आई है। इसमें तहरीर प्राप्त हो गई, पुनः मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जो इसमें दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध। वहीं कानपुर में एक महिला दहेज के लोभियों की भेंट चढ़ गई। दरअसल पूरा मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के झींझक कस्बे का है, जहां एक महिला को उसके ससुराली जन आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और महिला ने बेटी को जन्म दिया। इस बात को लेकर भी ससुराल वालों ने महिला के साथ अभद्रता की, महिला पर भड़क गए और उसके बेटे के जन्म के लिए ताने सुनाने लगे। अचानक महिला की मृत्यु की खबर उसके परिजनों को मिली। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बात ये है कि हमने शादी बहुत धूमधाम से की। कहाँ की थी और किससे की थी? वार्ड 12 लक्ष्मी बाई नगर और ये झींझक और नेया संघ कानोजिन राहुल इनके साथ की थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है कुछ दिन आना जाना हुआ, फिर धीरे धीरे ये लोग प्रताड़ित करने लगे। क्या दहेज की मांग करते थे? हाँ, दहेज की मांग कानो जो है बिटिया से करते थे। बिटिया ने हमें अवगत नहीं कराया कि अभी लाइन पे आ जाएंगे पापा, आ जाएंगे। वो अपने मन में ही मन भूलती रही और उसने ये सोचा कि पापा ने इतना खर्च भी किया और फिर भी हमारे 3 समस्या आ रही है। इसके बाद जो है वो वहीं पर जो है वो बुखार आया। बुखार आने के बाद जो है उसको खांसी। वहीं फतेहपुर में हलषष्ठी व्रत पर दंगल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सपा नेता विपिन यादव ने किया। इस दंगल में पुरुष के साथ साथ महिलाओं ने भी कुश्ती की। महिला पहलवान कुश्ती की विजेता हरियाणा से आई पूजा रही। बताते चलें कि हलषष्ठी व्रत के दिन महिला अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। शाहजहानपुर के मीरानपुर कटरा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में रेलवे ट्रैक के पार एक वृद्ध की एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस वजह से आवागमन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की कार्रवाई में जुट गई है।
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। दरअसल अगले 5 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यानी 29 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे और इसके बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक 30 या 31 अगस्त या फिर 1 सितंबर को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मध्य और पश्चिम भारत में बारिश में कमी के बाद आज फिर से इसकी गतिविधियां तेज होने के आसार हैं। दरअसल आज ओडिशा के कुछ हिस्सों, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय, शेष उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली और गुजरात में हल्की बारिश की संभावना है। 30 अगस्त तक बारिश में तेजी आएगी और इसके बाद इसके कम होने की संभावना है। वहीं अगले 4 से 5 दिनों तक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी से लगते उत्तर पश्चिम भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर अगले 5 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश 28 से 31 अगस्त के बीच दर्ज की जाएगी। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।